हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। होप्स आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका फ्री स्टडी चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन बीए प्रोग्राम वाले बच्चों के लिए जिन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर NEC यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू जो कर रहे हैं, NEP के थ्रू जो कर रहे हैं, हम बात करेंगे इसकी। तो अगर आपने AECC के अंदर एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स के अंदर अगर आपने इन्वायरमेंट स्टडी का जो है आपके पास एक सिलेबस है, तो हम बात इसी के ऊपर करेंगे। ये वीडियो उसी के ऊपर होने वाली है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपके पास कोई डाउट है, कोई क्वेरी है किसी भी रिगार्डिंग, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आप टेलीग्राम पे जाकर के सर्च करना फ्री स्टडी DM23। जैसे ही यहाँ पे सर्च करोगे आपको हमारे चैनल का यूज़र नेम मिल जाएगा एंड वहाँ से जाकर के आप उसे ज्वाइन कर सकते हो और हमसे कोई भी डाउट और क्वेश्चंस पूछ सकते हो। तो चलो फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सिलेबस अगर नहीं पता है, और जिन बच्चों को पता है तो उनको पता ही होगा, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमारा पहला चैप्टर है वो है पर्यावरण अध्ययन का परिचय, यानी कि इसमें हम इन्वायरमेंट का सिर्फ और सिर्फ इंट्रो पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पर्यावरण शब्द कहाँ से आया है। क्या आया है पर्यावरण शब्द? आपने अपने पिछले छोटी क्लासेस में भी बहुत बार पढ़ा होगा ये। तो पर्यावरण को जो है ये इंग्लिश, अगर हम इंग्लिश में बोले तो इसको बोला जाता है इन्वायरमेंट। और जो इन्वायरमेंट है वो फ्रेंच भाषा का शब्द है। यहाँ लिखा हुआ है ना, इसी शब्द से बना है इन्वायरमेंट, जिसका अर्थ है घिरा हुआ या घेरना। क्या है जिसका अर्थ है घिरा हुआ या घेरना? पृथ्वी पर पाए जाने वाले पेड़ पौधे, जीव जंतु, जितनी भी चीज़ें हैं, नदी, पहाड़, सड़क, भवन, ये सभी चीज़ें क्या है, ये सभी हमें आपस में चारों तरफ से घेरी हुई है। इनके सामूहिक स्वरूप को ही हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। आप देखना, जहाँ भी आप रहते हो, आप अपने आसपास देखोगे पेड़ पौधे मिलते हैं, कई सारे जीव जंतु मिलेंगे, घर मिलेंगे, भवन मिलेंगे, वनस्पति मिलेगी। तो इन्हीं सब के बीच इंसान रहता है और इसी को हम जो है पर्यावरण कहते हैं। समझ गए आप? ठीक है ना। अन्य विषयों से अगर हम इसका संबंध देखें, महत्वपूर्ण है ये, प्रश्न आ सकता है एग्जाम में। प्रश्न अगर हम देखें कि अन्य चीज़ों से कैसे इन्वायरमेंट शब्द हमारा रिलेट करता है, तो देखिए कैसे करता है ये। पर्यावरण का जो अध्ययन है, ये जो स्टडी है वो बहुत बहुशास्त्रीय प्रकृति का विषय है, बहुशास्त्रीय। हम इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पर्यावरण के ही नहीं, कई चीज़ों को हम देखते हैं। कैसे देखते हैं ये हम आगे भी पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत विज्ञान, सामाजिक जीवन, सब कुछ का हम अध्ययन करते हैं, सब चीज़ की स्टडी करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए जीवन विज्ञान, भूगोल या भूगर्भ विज्ञान, रसायन शास्त्र, भौतिक अभियांत्रिकी, समाजशास्त्र भी पढ़ते हैं। स्वास्थ्य के बारे में भी इन्वायरमेंट में पढ़ते हैं। अर्थशास्त्र के बारे में भी देखते हैं कि एक पर्यावरण में किस तरीके से अर्थशास्त्र को उजागर बढ़ा रहा है, घटा रहा है। सांख्यिकी के बारे में पढ़ते हैं, आंकड़े देखते हैं हम कई बार। दर्शन शास्त्र, भूगोल पढ़ते हैं। ये सभी क्या है? पर्यावरण अध्ययन के अलग अलग अंग हैं। अब हमारा मेन और मोटा टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। पर्यावरण अध्ययन के घटक कितने हैं? देखिए ध्यान से पढ़िएगा। पर्यावरण अध्ययन के घटक बोला है। क्या बोला है? पर्यावरण अध्ययन के घटक। घटक अगर बोले तो घटक 3 ही है। एक है पर्यावरण, एक है पारिस्थितिकी और एक है पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक, पर्यावरण, एनवायरनमेंट, इको और इकोसिस्टम। ठीक, समझ गए आप? ये 3 है। एग्जाम में अगर घटक बोले तो ये 3 ही लिख के आने हैं, महत्वपूर्ण है ये। पर्यावरण अध्ययन का जो है, इसका पर्यावरण अध्ययन का मुख्य उद्देश्य जो है वो इन तीनों घटकों के विषय में जागरूकता फैलाना है। ठीक, अब देखो पर्यावरण के घटक भी हम पढ़ लेते हैं। पर्यावरण के घटक, ऊपर क्या था? पर्यावरण अध्ययन के घटक। पर्यावरण अध्ययन यानी कि जो हम स्टडी कर रहे हैं उसको हम कितने भागों में पढ़ेंगे? पहले हम पर्यावरण पढ़ेंगे, फिर इकोसिस्टम पढ़ेंगे, फिर इको पढ़ेंगे, फिर इकोसिस्टम पढ़ेंगे। समझ गए ना? स्टडी बोला है, लेकिन अब बात कर रहा है ये पर्यावरण के घटक। ठीक, तो देखो व्यापक रूप से पर्यावरण में जैविक और अजैविक घटक होते हैं। जैविक आपने पढ़ा होगा ना, इंग्लिश में इसको बायोटिक और अबायोटिक कहते हैं। जैविक और अजैविक, जो सांस लेते हैं वो होते हैं जैविक, जैसे कोई भी जीव जंतु, पेड़ पौधे। अजैविक जो सांस नहीं लेते, जिनके अंदर जान नहीं होती है, जैसे पहाड़, पत्थर, ये सब। ठीक, समझ गए ना? ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और सामान्य जो है पर्यावरण के 4 महत्वपूर्ण घटक है। अब देखो पर्यावरण के घटक बोले हैं, ध्यान से पढ़ना, ठीक, कंफ्यूज नहीं होना है। तो पर्यावरण के घटक बोला है। पर्यावरण के घटक क्या है? 4 है। वायुमंडल, जलमंडल, जैवमंडल, स्थलमंडल। पूरे ब्रह्मांड में कोई भी चीज़ अगर आपको मिलेगी तो वो इन 4 चीज़ों के अंदर ही आएगी। ठीक, इन्हीं 4 चीज़ों के अंदर आएगी। ब्रह्मांड की बात कर रही हूँ मैं, पूरे ब्रह्मांड की। तो वायुमंडल, जलमंडल, जैवमंडल और स्थलमंडल। याद रखना, महत्वपूर्ण प्रश्न है, सॉरी टॉपिक है। जैविक और अजैविक क्या होता है ये आपको पता ही है।
पादप मनुष्य, सूक्ष्मजीव से ये सभी क्या है, जैविक जो सांस लेते हैं, और अजैविक जो सांस नहीं लेते, जैसे आर्द्रता, जल, तापमान, गैस, मौसमी परिवर्तन, स्थलकृति, ये सब। अब सबसे पहला घटक कौन सा देखा था हमने, वायुमंडल। अब हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए वायुमंडल पढ़ लेते हैं फटाफट। वायुमंडल क्या होता है, हमारी पृथ्वी चारों ओर से उससे घनी, यहाँ भाइयों लिखा है, घनी लिख लेना यहाँ पर, ठीक, घनी चादर से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहते हैं। ये लाइन आप याद रखना, हमारी जो पृथ्वी है वो चारों ओर से मोटी घनी चादरों से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहते हैं। वायु जो बोल रहा है ना उसी को। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर है और हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करते हैं। सूर्य की किरणों को भी ये हानिकारक प्रभाव से हमें बचाती है, हमारी रक्षा करती है। किसकी, मनुष्य की, इंसानों की। सुरक्षा की यह चादर ना तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं, इसी चादर के कारण, यानी कि हवा के कारण सूरज की जो ज़्यादा गर्मी वो भी हमें नहीं लग सकती, नहीं, उससे हम नहीं जल सकते, और रात के समय ठंड में जम भी नहीं सकते। ठीक, ये मतलब ये है कि मेंटेन करके रखती है वायु हमें। यह वह वायु राशि है जिसे पृथ्वी के तापमान पर योग्य रहने बनाया है। इन्हीं के कारण आज हम पृथ्वी पर जी पा रहे हैं, नहीं तो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं था, ऐसा कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि अन्य ग्रहों के कंपैरिजन पृथ्वी पर ही जीवन क्यों है, बाकियों पे क्यों नहीं है। इसी के कारण, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें अनुकूल हैं, वायु है, जल है, सांस लेने के लिए हवा है, सब कुछ है। वायुमंडल की संरचना अगर हम बोले तो वायुमंडल की संरचना 5 भागों में विभाजित है। यहाँ वर्ष लिखा है, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया होगा, मिस टाइप। वर्ष 5 भाग लिख लेना, 5 भागों में विभाजित है। ठीक, 5 भाग कौन कौन से हैं, शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। अब देखो एक एग्जाम्पल समझना, आप ध्यान से समझना मैं क्या बोल रही हूँ यहाँ पे। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए ये है धरती, जमीन, ठीक, ये हम ले लेते हैं ऊपर की तरफ एक डाटा ले लेते हैं, ठीक, यहाँ से 0, ये धरती है। अब देखो सिंपल सी चीज़ है, धरती से ऊपर की अगर हम देखें तो ऊपर में आकाश है, और आकाश तो अनंत है, कितनी ऊंचाई पर बना है, आकाश तो अनंत है। तो 0 से लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ तक होगा शोभ मंडल। एक एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए यहाँ पर 0 है, 0 से लेकर के 10 तक शोभ मंडल, 10 से लेकर के 20 तक समताप मंडल, और 20 से लेकर के 30 तक क्या होगा, मध्य मंडल, और ऐसे ही 30 से 40 तक हो जाएगा आयन मंडल, और 50 तक हो जाएगा बाहरी मंडल। समझ रहे हो, बाहरी मंडल मतलब ब्रह्मांड का पूरा मंडल आ जाएगा, पूरा विश्व आ जाएगा, फिर इसमें पूरी पृथ्वी। ठीक, तो इस तरीके से अब हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। ये तो मैंने सिर्फ समझा कि किस तरीके से आया। अब शोभ मंडल हम देख लेते हैं, शोभ मंडल में क्या क्या आया है। शोभ मंडल जो है वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। शोभ मंडल वायुमंडल की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण परत है। इसकी जो औसत ऊंचाई है वो है 10 से 13 किलोमीटर। याद रखना इसको, 10 से 13 किलोमीटर है। इस मंडल में जो मौजूदा वायु है वहीं पर हम सांस लेते हैं, यानी कि हम जो है शोभ मंडल में ही रहते हैं। हम कहाँ रहते हैं, शोभ मंडल में, तभी तो हम सांस ले रहे हैं ना, यानी कि 10 से 13 वाले में है। मौसम संबंधी लगभग सभी घटनाएं इसी परत में होती है, जैसे वर्षा, कोहरा, ओला, ये सब। ठीक, वर्षा, कोहरा, ओला सब। समताप मंडल क्या होता है, उसका दूसरा भाग। समताप मंडल क्या है, वायुमंडल की दूसरी परत है जिसको समताप मंडल कहते हैं। यह शोभ मंडल की समाप्ति बिंदु है। बिल्कुल है, शोभ मंडल की समाप्ति बिंदु है, जो लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। जहाँ पर जो भी जेट जहाज होते हैं, जहाज हो गया, वायुयान, जो आवाज़ हेलीकॉप्टर वगैरह उड़ते हैं, ये सब समताप मंडल में ही उड़ान भरते हैं। इसी समताप मंडल में 25 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन परत भी होती है, और ओजोन परत जो है वो सूरज की पराबैंगनी किरणों से हमारी पृथ्वी की रक्षा करता है। और ऐसी शंका भी बताई जा रही कि उस परत पर छेद होता जा रहा है, तो आने वाले टाइम पर बहुत टेंशन वाली बात है। ठीक है ना। मध्य मंडल, वायुमंडल के तीसरे भाग को, ये तीसरे स्तर को क्या कहते हैं, मध्य मंडल कहते हैं। ये 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर होता है। और मध्य मंडल वायुमंडल का अत्यंत अशांत क्षेत्र है, जहाँ तरंगे पाई जाती है, जहाँ हम भी नहीं पहुँच सकते, ऐसा है। ग्रह जाते हैं वो, मतलब सैटेलाइट ये सब जाती है। यह तापमान जो है -100 डिग्री से 90 डिग्री तक नीचे भी चला जाता है। सोच लो माइनस में चला जाता है ये पूरा। यह जलवाष्प बर्फ़ के बादल के रूप में जम जाते हैं, यानी कि इतना माइनस में चला जाता है कि वहाँ अगर आप, मतलब इंसान वहाँ सर्वाइव ही नहीं कर सकता, नहीं जा सकता। अगर कोई चीज़ भी वहाँ जाएगी ना, बर्फ़ बन जाएगी, बर्फ़। सोच लो कितना, क्योंकि टेम्परेचर इतना लो चला जाता है। कहाँ पर, यहाँ मध्य मंडल में।
तो यहाँ जो जलवाष्प है वो बर्फ़ के बादल में बन जाता है और मध्य मंडल में उल्कापिंड पाए जाते हैं। उल्कापिंड पता होगा आपको, वायुमंडल में प्रवेश करते हुए और ये भस्म हो जाते हैं। इन्हीं उल्कापिंडों के कारण कहा जाता है कि डायनासोर जो प्रजाति थी, जो जीव था, वो खत्म हुआ था। आयन मंडल क्या है? अब देखो अगला भाग, आयन मंडल। बाहरी वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ साथ तापमान बहुत ज़्यादा तीव्र और बढ़ जाता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। जो रेडियो संचार जो सैटेलाइट वगैरह हम लगाते हैं, वो सब इसी भाग में, इसी स्तर पर लगाए जाते हैं आकाश के। बाहरी मंडल क्या है? वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बाहरी मंडल के नाम से जाना जाता है। ये वहाँ पर मतलब ना के बराबर वायु होती है, वायु होती ही नहीं है, वायु की बहुत पतली परत होती है। हल्की गैस होती है जैसे हीलियम, हाइड्रोजन, और अंतरिक्ष में जो तैरती हुई हवाएं होती हैं वो है। सैटेलाइट, अंतरिक्ष यान, ये सब कहाँ लगाए जाते हैं? बाहरी मंडल में ही लगाए जाते हैं। ठीक, तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं बचा होगा अब आपका। आप आराम से समझ गए होंगे वायुमंडल की चारों संरचनाओं को, पांचों संरचनाओं को। एक एक टॉपिक बहुत अच्छे से बता दिया है। अगर आपके पास कोई डाउट है अभी भी, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। यह आपका पार्ट 1 है। पार्ट 2 में भी हम पढ़ेंगे। पार्ट 2 में हम इसके आगे वाले टॉपिक्स को कवर करेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। हमने इसमें आराम से पढ़ा कि इन्वायरमेंट स्टडी क्या होती है, यानी कि पर्यावरण अध्ययन क्या होता है। फिर हमने पर्यावरण के बारे में पढ़ा। ठीक, होप सो बच्चों आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको और किसके सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।